राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्थान पर लाई गई। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना के उद्देश्य से 20 नवंबर 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत कृषि और गैर कृषि फीडर सुविधाओं को अलग अलग किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण और उपपारेषण प्रणाली को मजबूत किए जाने के उद्देश्य से योजना में वितरण ट्रांसफार्मर, फीडर और उपभोक्ताओं के लिए मीटर लगाना निश्चित किया गया। योजना के अंतर्गत दोनों घटकों की कुल अनुमानित लागत 43,033 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिसमें पूरे क्रियान्वयन अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा 33,453 करोड़ रुपए की बजट सहायता भी शामिल की गई। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCA द्वारा अगस्त 2013 में स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित शेष कार्य के लिए वर्तमान में 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत चल रहे कार्यों को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में सम्मिलित किया गया। इस कार्य के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 39,275 करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी दी है, जिसमें 35,477 करोड़ रुपए की बजट सहायता भी शामिल है। 43,033 करोड़ रुपए के कुल प्रावधान के अतिरिक्त परिव्यय राशि भी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में सम्मिलित जाएगी। लेकिन विडंबना यह है कि केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना विद्युत ऊर्जा मंत्रालय भारत शासन की योजना 2014 में लागू तो की गई और करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए, लेकिन धरातल पर कोई कार्य नजर नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में शहर कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने सूचना का अधिकार के तहत विद्युत मंडल से जानकारी चाही तो चौंकाने वाली जानकारी मिली कि केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के संबंध में अधीक्षण नियंत्रित संधारित मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के पास रिकॉर्ड में ही उपलब्ध नहीं है। शहर कांग्रेस के प्रवक्ता संजय बाकलीवाल के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस योजना के संबंध में थाना बाणगंगा के थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार सोनी को एक ज्ञापन सौंपकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम से केंद्र सरकार की इस योजना के गुम हो जाने की शिकायत करते हुए जांच की मांग की है। भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना को ढूंढकर लाने हेतु शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जहां पुलिस थाने में लिखित शिकायत की, वहीं कांग्रेस नेताओं ने पोलो ग्राउंड स्थित विद्युत मंडल मुख्यालय पहुंचकर मुख्य महाप्रबंधक रिंकेश कुमार वैश्य को ज्ञापन भेंट किया। गौरतलब है कि दीनदयाल भारत सरकार की ग्राम ज्योति योजना विद्युत एवं ऊर्जा मंत्रालय भारत शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस महत्वाकांक्षी योजना के ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के लिए करोड़ों रुपए बजट जारी किया गया है, जिसका इस्तेमाल कर विकास कार्य करने से आम जनता को सुविधा हो सके। योजना के तहत इंदौर जिले एवं इससे संबंधित क्षेत्रों में ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना को लागू कर कार्यरूप देने की जिम्मेदारी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों की है, लेकिन इन अधिकारियों ने केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को कहीं खो दिया है, गुमा दिया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि इससे संबंधित एक RTI आवेदन MD कार्यालय पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पोलो ग्राउंड इंदौर में फाइल कर याल योजना के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। शहर कांग्रेस ने RTI आवेदन पर कार्यालय से प्राप्त हुआ, उसमें लेख है कि दीनदयाल योजना से संबंधित कार्यों की जानकारी कार्यालय में है ही नहीं। इससे प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने कहीं गुमा दिया है, खो दिया है। इसलिए आपसे निवेदन है कि दीनदयाल योजना को ढूंढ कर लाया जाए। इस अवसर पर शहर कांग्रेस प्रवक्ता संजय बाकलीवाल, देवेंद्र सिंह यादव, इम्तियाज बेलिम, अनिल टांक एवं अलीम शेख आदि मौजूद थे। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा ज्ञापन दिया है MDV के संबंध में योजना थी दीनदयाल ज्योति योजना, उसमें काम नहीं हुआ है, शिकायत है और MDV के अधिकारी से इनकी कुछ चर्चा होगी तो इसको कुछ सकारात्मक जवाब मिला तो सकारात्मक कार्रवाई की कांग्रेस के द्वारा यह ज्ञापन दिया गया है। उसको माध्यम से शासन तक है ना, तो सारी चीजें लगा दी है और एक आपको भी देना आया हूँ। अब ये तो अभी थाने में लेके आया हूँ मैं, आपको बता दूं। ये अपन ने आपके यहाँ से जानकारी मांगी थी, ठीक है।
है ना। ये फिर वो दीनदयाल पावती तो अब लेऊंगा मैं, आपका अभी मिलने आया हूँ। तो एक पहले फोटो करा लें कि वहाँ तोमर साहब के पास चलना। आप बैठे क्या? मुझे नहीं मालूम, मैं तो मेरा मेरे से फोटो ले लेना। ज्ञापन दिया हुआ है उनने और उसमें जो भी उसमें बात रखी गई है उन बातों को संबंधित सेक्शन को भेजा गया है और उनको पूरा कवर करके जानकारी दी जाएगी। तो इसमें सूचना के अधिकार में भी जो जानकारी मांगी है उसमें कि इसमें कोई काम नहीं हुआ, जबकि ये भारत सरकार की योजना है। हाँ, तो उसके संबंध में भी हमने अभी बात की हुई है और सेक्शन के हेड को ही बोला हुआ है जो HOD सेक्शन के, तो वो भी उनको जानकारी दी जाएगी। उसमें करोड़ों रुपए इसमें खर्चा होना भी बताया गया है। हाँ, अभी बताया हुआ है कि अपन भी कई लगे हैं, लेकिन धरातल तो कुछ भी नहीं है। क्या है अभी बताया हुआ है, बिल्कुल अभी इन्हें ऐसी बात बताई हुई है। तो संबंधित सेक्शन के हेड से बात की है अभी, और अभी जैसा भी इसमें जानकारी निकलेगी वो बता दी जाएगी उनको। आप बताइए। ठीक है, मैं रिंकेश बैस, CGM इंदौर। हमारा ज्ञापन के पीछे जो उद्देश्य था, भारत सरकार की एक योजना थी दीनदयाल योजना, जिसमें करोड़ों रुपया भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के पश्चिम विद्युत मंडल क्षेत्र इंदौर को दिया था। इस योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए के काम ग्रामीणों में और शहरों में होना थे, जिसमें हमारे अध्यक्ष माननीय विनय बाकलीवाल जी के निर्देश पर हमने जब इनसे विद्युत मंडल से जानकारी मांगी कि उक्त योजना में कहाँ क्या क्या कार्य हुए हैं, तो इनका कहना पड़ता विद्युत मंडल ने हमको पत्र दिया कि इस तरह की योजना का कार्य हमारे विभाग में नहीं हुआ। तो मैं पूछना चाहता हूं इन अधिकारियों से कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो करोड़ों रुपया विद्युत मंडल को यहाँ पर दिया था वो कहाँ गया। इन अधिकारियों को कहना है कि हमारे पास आया ही नहीं, तो वो की योजना जो थी दीनदयाल योजना वो कहीं चोरी हो गई या गुम गई। तो उसकी आज हम थाने में शिकायत दर्ज करके आए कि गुमशुदा की तलाश में भारत सरकार की इस योजना की तलाश करें, ताकि मोदी जी ने जो पैसा भेजा था जनता के हित के लिए वो कहाँ चले गया इसकी तलाश करें। आपको कैसे जानकारी मिली कि जो योजना हमने इसमें पत्र लगाया था विद्युत मंडल में सूचना के अधिकार में। सूचना के अधिकार के अंतर्गत हमको जानकारी दी गई कि उपयुक्त योजना का कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है और हमारे यहाँ इस विभाग में इस प्रकार की कोई योजना नहीं। तो संबंधित अधिकारियों को जब मैंने कहा तो बोले यार ये योजना तो है, काम तो हुआ, लेकिन चंद भ्रष्ट अधिकारियों को अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए कि जब योजना की जानकारी देंगे तो पूरा भ्रष्टाचार सामने आएगा, तो उनने उससे मना कर दिया कि हमारे यहाँ इस तरह का कार्य हुआ ही नहीं। और अभी भी वर्तमान में हमने अभी बोला है कि जनता के हित के लिए कि जो 10,000 के 50,000 के बिलों का जो निराकरण जोन स्तर पर और DI स्तर पर हो जाता था उसे पुनः किया जाए, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो मैनेजमेंट करती थी उस कंपनी को वापस करोड़ों रुपए का काम दिया जा रहा है, जबकि उस कंपनी ने ही अधिकारियों की 20 अधिकारियों की यहाँ के 20 अधिकारियों की बली ले ली और IPDS घोटाले में वो शामिल थी। फिर उस कंपनी को वापस काम दिया जा रहा है, जबकि 1.5 लाख रुपये उससे पेनल्टी लगी। तो ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। जिस प्रकार सरकार की योजनाओं को ये गबन कर रहे हैं और बता नहीं रहे हैं, उससे साबित होता है कि MPP में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। संजय बाकलीवाल, प्रवक्ता इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी। मेरे साथ भाई देवेंद्र सिंह यादव जी, भाई इम्तियाज बेलीम जी, अनिल टाक जी और शेख अलीम जी, महावीर जैन जी, हम सभी यहाँ साथी आए थे।